Let's Mike Career. नमस्कार, लेट्स माइक पॉलिसी वॉच में आज बात करेंगे अमृत भारत स्टेशन योजना के बारे में। भारतीय रेलवे केवल एक परिवहन का माध्यम नहीं बल्कि देश की जीवन रेखा है। यह न केवल लाखों यात्रियों को जोड़ता है बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक गतिशीलता में भी एक प्रमुख भूमिका निभाता है। लेकिन समय के साथ रेलवे स्टेशनों की संरचना और यात्री सुविधाएं पिछड़ती गई। 21वीं सदी के भारत में जहां स्मार्ट सिटीज, बुलेट ट्रेन और डिजिटल इंडिया की बातें हो रही हैं, वहां स्टेशनों की दशा को सुधारे बिना विकास अधूरा है। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने वर्ष 2023 में अमृत भारत स्टेशन योजना की शुरुआत की। इस योजना का उद्देश्य है देश भर के 1300 से अधिक रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास करना और उन्हें भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार करना। यह योजना सिर्फ इमारतों का नवीनीकरण नहीं बल्कि एक दृष्टिकोण है, रेलवे स्टेशन को एक समग्र नगरीय केंद्र के रूप में देखने का। आइए जानते हैं योजना की रूपरेखा और इसका उद्देश्य। अमृत भारत स्टेशन योजना का दृष्टिकोण दीर्घकालिक और समावेशी है। यह योजना मास्टर प्लान आधारित विकास को अपनाती है, जिससे स्टेशन न केवल यातायात का केंद्र बने बल्कि वाणिज्यिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के भी हब बन सके। योजना के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल है यात्री सुविधाओं को आधुनिक और सार्वभौमिक रूप से सुलभ बनाना, स्टेशन परिसरों को हरित, स्वच्छ और ऊर्जा दक्ष बनाना, मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन सुनिश्चित करना, डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देना, स्थानीय संस्कृति, वास्तुकला और कला को स्टेशन डिजाइन में समाहित करना, भविष्य की जरूरतों जो कि वर्ष 2047 तक के लिए है के अनुसार स्टेशन का विकास करना। इस योजना में टियर 2 और टियर 3 शहरों के स्टेशनों को विशेष प्राथमिकता दी गई है, जिससे छोटे शहरों का विकास भी सुनिश्चित हो सके। आइए अब जानते हैं योजना का कार्यान्वयन तंत्र और योजना की रणनीति। अमृत भारत स्टेशन योजना का कार्यान्वयन बहुस्तरीय रणनीति के अंतर्गत हो रहा है। रेलवे बोर्ड द्वारा एक केंद्रीय नियोजन ढांचा तैयार किया गया है। इसके अंतर्गत जोनल रेलवेज को प्रत्येक स्टेशन के लिए मास्टर प्लान तैयार करना होता है। स्थानीय निकायों और राज्य सरकारों के साथ समन्वय स्थापित किया जाता है। भूमि उपयोग, यात्री प्रवाह और यातायात की प्रक्षेपित वृद्धि को ध्यान में रखते हुए डिजाइन तैयार किया जाता है। पीपीपी मॉडल यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को प्रोत्साहन दिया जाता है, जिससे निजी क्षेत्र को भागीदारी के साथ साथ स्टेशन में कमर्शियल और नागरिक सुविधाएं विकसित की जा सके। इसके अलावा योजना यह सुनिश्चित करती है कि स्टेशनों का निर्माण पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप हो और ग्रीन बिल्डिंग कोड का पालन किया जाए। आइए अब जानते हैं योजना की प्रमुख विशेषताएं। सबसे पहली और सबसे प्रमुख विशेषताओं में से एक है यात्री सुविधाओं का आधुनिकीकरण। स्टेशनों में आधुनिक प्रतीक्षालय, वातानुकूलित लॉबी, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट्स, फूड कोर्ट्स, डिजिटल साइनेज, स्वच्छ शौचालय और दिव्यांगजनों के लिए रैंप व लिफ्ट जैसी सुविधाएं सुनिश्चित हो रही हैं। इसके अलावा मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन, जिसमें रेलवे स्टेशनों को बस अड्डों, मेट्रो, ऑटो, टैक्सी स्टैंड और पार्किंग क्षेत्र से जोड़कर एकीकृत परिवहन केंद्र में बदला जा रहा है। इससे यात्रियों को डोर टू डोर कनेक्टिविटी मिल सकेगी। इसके अतिरिक्त हरित पहल के अंतर्गत स्टेशनों की छतों पर सोलर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और एनर्जी एफिशिएंट लाइटनिंग जैसे हरित तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। योजना से जुड़े हुए डिजिटल अनुभवों की बात करें तो यात्री सूचनाएं अब डिजिटल डिस्प्ले, मोबाइल एप्लीकेशन और क्यूआर कोड स्कैन के माध्यम से उपलब्ध हो सकेंगी। टिकटिंग प्रणाली भी अधिक स्वचालित और तेज होगी। इसके अतिरिक्त स्थानीय सांस्कृतिक पहचान के अंतर्गत हर स्टेशन को उस क्षेत्र की पहचान से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। उदाहरण के लिए वाराणसी स्टेशन में बनारसी स्थापत्य, राजस्थान के स्टेशनों में राजस्थानी झरोखे और चित्रांकन को शामिल किया गया है। आइए अब जानते हैं कुछ प्रमुख उदाहरण जहां स्टेशन की तस्वीर बदली है। भारत के विभिन्न हिस्सों में इस योजना के तहत विकसित किए जा रहे कुछ प्रमुख स्टेशनों पर अगर नजर डालें तो जैसे कि महाराष्ट्र का अजनी स्टेशन, यह नागपुर के पास स्थित है। यह मॉडल स्टेशन के रूप में विकसित हो रहा है, जिसमें यात्री सुविधाएं और कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों शामिल है। असम का डिब्रूगढ़, जो कि पूर्वोत्तर भारत के इस स्टेशन को स्थानीय बांस और लकड़ी आधारित डिजाइन के साथ
हरित तकनीकों के साथ जोड़ा जा रहा है। तमिलनाडु का कोयम्बटूर, जहां पारंपरिक तमिल स्थापत्य और आधुनिक डिजाइन का सुंदर संगम देखने को मिलता है। राजस्थान का जयपुर और उदयपुर, इन स्टेशनों को राजस्थानी शिल्प डिजाइन के अनुरूप रूपांतरित किया जा रहा है, जो पर्यटन को भी बढ़ावा देगा। राउरकेला, पुरी, बेंगलुरु के स्टेशन, इन्हें भी व्यापक रूप से पुनर्विकसित किया जा रहा है, जिससे यात्री अनुभव और शहर की छवि दोनों में सुधार किया जा सकेगा। योजना का विश्लेषण अगर हम करें तो अमृत भारत स्टेशन योजना न केवल अवसंरचना निर्माण का एक उदाहरण है, बल्कि ये भारत के विकास में मानव केंद्रित दृष्टिकोण को भी दर्शाती है। इसके माध्यम से नगरीय विकास को एक नई गति मिलती है, व्यापार, पर्यटन और निवेश को बढ़ावा मिलता है, देश की वैश्विक छवि में सुधार होता है। परंतु इसके समक्ष कुछ प्रमुख चुनौतियां भी हैं। आइए जानते हैं कि प्रमुख चुनौतियां क्या क्या हैं। जैसे कि वित्तीय संसाधनों की सीमितता, विशेषकर छोटे स्टेशनों के लिए। पीपीपी मॉडल में निजी निवेश को आकर्षित करने में कठिनाई। निर्माण कार्यों में देरी और लागत में बढ़ोतरी। शहरी क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण संबंधी विवाद। पर्यावरणीय स्वीकृति एवं सामाजिक प्रभावों की अनदेखियां, इस तरह की कुछ चुनौतियां इसके सामने उपस्थित है। अमृत भारत स्टेशन योजना 21वीं सदी के नए भारत की सोच को परीक्षित करती है। यह केवल ईंट पत्थरों की योजना नहीं, बल्कि भारत के भविष्य का रोड मैप है, जहां बुनियादी ढांचा जनहितैषी, हरित, समावेशी और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध हो। अगर आप यूपीएससी जैसी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से इस आर्टिकल को सुन रहे हैं या देख रहे हैं, तो ये आपको जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 सहित निबंध जैसे पेपर में भी सहायक सिद्ध हो सकती है। जीएस पेपर 2 के अंतर्गत नीति, शासन और सार्वजनिक सेवा वितरण, जीएस पेपर 3 के अंतर्गत अवसंरचना, पीपीपी मॉडल और नगरीकरण, साथ ही निबंध जैसे कि सतत विकास, नगरीकरण, भारत की वृद्धि गाथा, इस तरह के निबंध में भी यह आर्टिकल आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। यदि इस योजना को समुचित संसाधन और समयबद्ध निष्पादन के साथ लागू किया जाए, तो यह भारत के वैश्विक स्तर पर एक आधुनिक, समावेशी और उन्नत राष्ट्र के स्वरूप में प्रस्तुत करती है। लेट्स मेक पॉलिसी वॉच में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स मेक के साथ। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स मेक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mike.